सो बेटा अभी प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या दिया है देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको यहाँ बोला गया है कि आई एम ए रेक्टेंगल, मतलब ये एक रेक्टेंगल है ऐसा बोल रहा है। आपको मालूम है ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल रहती है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। हाँ, तो ये हमें दी है। फिर दूसरे इसमें हमें ये बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें पहले एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, और फिर बाद में हमें बोला गया है कि फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो रेक्टेंगल बोल रहा है कि भाई मेरी पेरीमीटर और एरिया फाइंड करो। यस, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे, और एरिया का भी फॉर्मूला है वो भी यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन फिर देखो, तो अभी मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो वो सेंटेंस मेंशन कर लेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, मेंशन किया। देयरफॉर, हाँ फिर बताओ क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर दिस इक्वल टू दिस, यानी दिस इक्वल टू दिस, तो क्या होगा फिर x प्लस 4 इक्वल टू 2y, है ना। तो 2y को इधर लाया तो क्या होगा x। ओके, या सिंपल एक काम करते हैं, ये 4 को उधर लेके जाते हैं तो x इक्वल टू 2y माइनस 4, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। एंड दिस इक्वल टू दिस, ओके, तो एंड ये वाला 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई। ओके, तो इनको इधर लेके आओ तो क्या होगा 2x प्लस वाई प्लस 8, और ये इधर लाया तो माइनस 4x, और माइनस वाई इधर लाया तो प्लस वाई, इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब 0। ओके, तो 2x माइनस 4x यानी क्या आएगा बेटा, माइनस 2x, 2x माइनस 4x यानी माइनस 2x, और y प्लस वाई यानी 2y, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। यस, तो ये इक्वेशन इसको हम 2 बोलेंगे। ओके, तो ये 1 और ये 2, तो ये 1 यानी हमें क्या मिला बेटा, x की वैल्यू, ये आप 2 में पुट कर दो। तो यहाँ फिर हम मेंशन करेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 को 2 में रखो बराबर। फिर तो माइनस 2 और x की वैल्यू क्या है 2y माइनस 4 प्लस ये 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये y, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस ये 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस 4y प्लस 2y यानी माइनस 2y, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है ना, तो इसलिए उनका माइनस करना है। तो 4y में से 2y गए, 2y बचे, और बड़ा कौन है 4y, उसका साइन माइनस, इसलिए माइनस, तो माइनस 2y, इसलिए माइनस 4y प्लस 2y यानी माइनस 2y, और ये 8 प्लस 8 16 इक्वल टू ये 0। तो ये माइनस 2y इक्वल टू ये 16 उधर लेके गए तो माइनस 16, इधर और इधर दोनों तरफ माइनस है वो कैंसिल हो गए, सो 2y इक्वल टू 16। तो y इक्वल टू ये 16 अपॉन 2 इधर लिखेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू 8 हमें मिल गई। ये y की वैल्यू 8 आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखिए जो आपको सिंपल लग रहा है। तो 1 सिंपल लग रहा है उसमें रखो, तो y की वैल्यू 8 पुट इन इक्वेशन 1, तो इसमें रखो 1 में, तो 1 क्या है x इक्वल टू 2y, तो 2 और y की वैल्यू 8 माइनस 4, तो x इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 माइनस 4, तो x इक्वल टू 16 माइनस 4 यानी 12, तो x की वैल्यू मिल गई 12। तो अभी बेटा हम इसकी जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ क्या है मुझे बताओ, तो दिस यानी ही दिस, तो इसमें आपको देखो दोनों सेम है,
तो फाइंड करने के लिए सिंपल कौन सी है ये, जैसे 4x माइनस वाई, तो ये लेंथ या ये भी ले सकते, एक ही बात है, कोई भी एक लिया तो भी चलेगा। और ब्रेथ 2y यानी x प्लस 4, तो इसमें भी एक लेंगे हम। तो पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो रेक्टेंगल की लेंथ ये 4x माइनस वाई, ओके। तो 4x की वैल्यू कितनी है बेटा 12 माइनस y की वैल्यू 8, तो 12 4 जा 48 माइनस 8 यानी ये आ गई बेटा 40। यहाँ लेंथ जो है उसका यूनिट नहीं दिया है कि मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया है, नहीं दिया है तो सिर्फ यूनिट लिखना, तो 40 यूनिट। हाँ, अगर वो बोला होता कि भाई ये लेंथ मीटर में तो फिर हमने लिखा होता 40 मीटर, या फिर ये लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी होती तो हमने लिखा होता 40 सेंटीमीटर, लेकिन ना हमें मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दिया तो सिर्फ यूनिट लिखना। तो लेंथ आ गई 40 यूनिट। और अब ब्रेथ, तो ब्रेथ देखो ये 2y या फिर x प्लस 4 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2y, तो 2 और y की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 8 जा 16, यहाँ भी यूनिट, क्योंकि ब्रेथ भी हमें मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दी है। अगर मीटर में दी होती तो हमने बोला होता 16 मीटर, या ये ब्रेथ सेंटीमीटर में दी होती तो हमने बोला होता 16 सेंटीमीटर, लेकिन ना मीटर में ना सेंटीमीटर में ऐसा कोई यूनिट दिया नहीं, इसलिए सिर्फ यूनिट लिखना। तो हमें क्या मिली बेटा, रेक्टेंगल की लेंथ मिल गई कितनी 40, और उसी की ब्रेथ यानी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी 16 यूनिट, ओके। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर एंड एरिया। तो ठीक है, हम ये इधर का पार्ट अभी इरेज कर देते हैं। अब बेटा हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, तो इसलिए देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये यल यानी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्री यानी रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो 2, अच्छा लेंथ बताओ कितनी आई है, तो आप बोलेंगे सर 40, हाँ। ब्रेथ कितनी आई है, तो आप बोलेंगे सर 16, ओके। तो 2 40 प्लस 16 कितना आ गया, ये 56, मतलब ये 2 इंटू 56, तो 2 इंटू 56 से सादा मल्टीप्लीकेशन, 2 6 जा 12, 2 लिया 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, तो ये देखो 112, तो पेरीमीटर इतना वही यूनिट, ये आ गया आंसर, ओके। और दूसरा हमें पूछा है एरिया, तो अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका भी बेटा फॉर्मूला है, वो है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दोनों फॉर्मूले अभी से याद करो, क्योंकि सामने के चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए अभी से ध्यान में रखो कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, तो फिर लेंथ बताओ, ये 40 थी और ब्रेथ कितनी थी 16, हाँ। तो फिर से ये मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये 16 इंटू 40, तो ये 0 तो ऐसे ही लिख लिया, और 4 6 जा 24, तो ये 4 लिखा, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, तो ये आ गया 640। और एरिया जो है ना, तो एरिया जो होता है वो यूनिट में नहीं, वो होता है स्क्वायर यूनिट, SQ यानी स्क्वायर्स, SQ यानी स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। तो SQ ये ऐसा शब्द लिख सकते हैं या पूरा शब्द लिख सकते हैं आप, स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट, तो ये आंसर आ गया। तो ये हो गया बेटा प्रॉब्लम हमारा सेकंड, ओके, यस।